हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो तो आज हम पढ़ेंगे आज गुड इवनिंग रिवीजन सर। क्लास। हाँ, आज हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, कल के टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। और रिवीजन क्लास का आज कौन कौन सा चैप्टर हम कवर करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपका दोनों आ जाएगा, आयनिक और केमिकल दोनों, और फिर थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दो चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो कि जीओसी का है, क्योंकि इस संडे टेस्ट में आपका जीओसी भी आने वाला है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको 24 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था ना जेई मेंस में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो तुम क्या जानते हो, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा बोलो। इक्वल है। सब में इक्वल नहीं है, इसमें सी वाले में एक है। शांति बनाए रखे। तू अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं जिसका आंसर सबसे पहले सही होगा ना उसका मैं नाम ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो जाएगा, सी वाला। तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऑप्शन ए तो खत्म। फिर हम जानते हैं कि क्या, कि भैया जिसमें चार्ज नहीं होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, विदाउट चार्ज वाले। तो तुम देख रहे हो ए में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, ये चार्ज फ्री है। तो चार्ज फ्री है यानी कि ए से ज्यादा स्टेबल। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है, यहाँ है। तो जो बच्चे बी बोल रहे थे अमीनो बच्चों, देखो ये कैसे हो सकता है। सर दीपक था। हाँ दीपक था, गुंजन दीपक था ना। हाँ सर अकेला थोड़ी था मैं सर, मैंने पहले भी नहीं बोला सर। अकेला नहीं बोला था सर, अकेला। हाँ सर मैं तो अकेला सी नहीं। बोला था। सर मैंने अच्छा, सी बोला। ने बोला था सर, मुझे लपेट रहे हो सर अब मैं थर्ड बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है। सर मैंने थर्ड बोला। अरे एक अकेला सर को मैंने भी थर्ड बोला है। देखो तो ये क्या हो गया। थर्ड। सुनो सुनो अमीनो बच्चों, ये सबसे ज्यादा होगा कि नहीं। यस सर। तो बी तो हो ही नहीं सकता। तो ए सबसे ज्यादा हो गया। अब क्वेश्चन आता है बी और डी में कौन ज्यादा होगा। तो तुम होगा बी होगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस ज्यादा पास है। ज्यादा बी प्लस माइनस ज्यादा पास है और यहाँ दूरी है। तो ये देखो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाए तो सर थर्ड हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन। 24 जनवरी 2023, अभी 10 दिन पहले जेईई मेंस का पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ था। यस सर, बहुत इजी। बहुत इजी है। फिर भी अमीनो बच्चों, दीपक भी गलत कर रहा है, बाकी सारे अमीनो बच्चे गलत कर रहे हैं। सर एक बार रिपीट कर दोगे। अरे कौन से बैच के हो भाई तुम। जीपी 3। नहीं, जिसने रिपीट करने के लिए बोला। सर जीपी 4। अच्छा तो अच्छा जीपी 4। यार तो यार तुम तो रेगुलर क्लास में आते होगे। देखो मैं बताया था स्टेबिलिटी में कि जिसमें डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो देखो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, एक दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन इसमें एक है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। फिर मैंने बताया था कि जिसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है ऑप्शन ए में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल सी हो जाएगा। और बी डी में तुम देख लोगे प्लस माइनस किसमें नजदीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज नजदीक रहता है ना तो अट्रैक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस नजदीक है, यहाँ दूर है, तो बी ज्यादा हो जाएगा डी से। तो ये ऑर्डर हो गया ए बी डी सी। बोलो आजकल के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। और इसमें जिस पे चार्ज नहीं होते वो ज्यादा स्टेबल होता है। कल की पेपर की बात कर रहे हो, कल का तो आपका टेस्ट है, ये तुम्हारे रियल पेपर में आया है। जेईई मेंस 2023 24 जनवरी 10 दिन पहले ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया। और देखो हम कितनी आसान है। या एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको जेईई मेंस उसी पेपर में आया था। मैं आज 3 क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि 24 जनवरी वाले पेपर में आया हुआ है। अब ये देखो बफर सॉल्यूशन एक हमने किया था, याद है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन उसे कहते हैं। थोड़ा सा एसिड ऐड करो, पीएच में चेंज नहीं होता है। तो देखो बफर सॉल्यूशन में एक वीक एसिड का, जब वीक एसिड वाला बफर रहता था तो हम उसका पीएच बिहार सर pKa प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड। हाँ pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही था ना फॉर्मूला। क्या बोले थे हमने ये बोला था कि देखो इसको याद करने का क्या तरीका बोले थे। तो बिहार में ऐसा होता है, जब पुलिस आते हैं, पी से पुलिस आते हैं, तो पीने वाले लोग सॉल्ट को, एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं।
बोला था ना? सर ये तुमको कब ये पढ़ाया था? ये मैं सर, पढ़ाया बोला I था। think जनवरी के स्टार्टिंग में आया था ना जनवरी? यस सर सर। पढ़ाया था। देखो, और पेपर कब आया है? पेपर में क्वेश्चन 24 जनवरी को। तो पहले मैं पढ़ाया था, उसके बाद में देखो सेम वो क्वेश्चन आ गया। और देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बफर सॉल्यूशन का देखो पीएच दिया हुआ है। अरे पीएच दिया हुआ है, यस सर ये यहाँ ये सॉल्ट है। यस कंसेंट्रेशन 0.2 सॉल्ट हो गया कंसेंट्रेशन। यस सर। तो देखो 0.02 ये एसिड का कंसेंट्रेशन है कि नहीं दिया हुआ? तो देखो यस सर। सॉल्ट भी दिया हुआ है, एसिड का भी दिया हुआ है, और के का वैल्यू दिया हुआ है कितना? x इंटू 10 की पावर माइनस। तो वो फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं तो पीएच बराबर क्या था? पीएच बराबर था पीके। पीके तुमको चाहिए, पीके तुम्हें चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? के दिया हुआ है। ठीक है, के दिया हुआ है। अच्छा तो के दिया हुआ है, अच्छा ये इसको इसमें हम बाद में आएंगे। ठीक है, पहले ये तो पीके ही रहने देते। और फॉर्मूला क्या होता है? लॉग सॉल्ट अपन एसिड होता है ना? यस सर यस सर। एसिड का वैल्यू कितना है? देखो 0.2 है सॉल्ट, 0.2 और एसिड क्या है? 0.0। 0.0 अब इसको कटाओ, इसको कटाओगे तो क्या 10 हो जाए? क्या लॉग 10 होगा कि नहीं बताओ? यस सर लॉग 10 अरे लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है सर। 1 होगा सर। ठीक है, तो यानी पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पीके होगा कि नहीं? यस सर होगा। ठीक है, उसके बाद में तुम देखो पीएच बराबर पीके हो गया, और तुम्हारा पीके नहीं दिया हुआ है, पीएच लेकिन दिया हुआ है। पीएच कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। यस सर। हम यहाँ पे लिख दे पीएच, यानी कि पीके बराबर 5 लिख दे। पीके बराबर 5, अरे क्योंकि पीके बराबर पीएच है इक्वेशन। देखो पीएच बराबर पीके +1 होगा ना, तो 4 नहीं होगा वो? क्या सर log 10 है सर, तो 1 होगी ना उसकी वैल्यू, तो 1 भी तो अरे बचेगा हाँ होगा। 4 होगा। एक सेकंड, मैं यहाँ पे तुमने ध्यान से ही बोल रहे हो। देखो सर +1 भी होगा वहाँ पे। रुक जाओ, वही तो सर। हाँ वही तो। उधर लॉग 10 पे 1 होता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। प्रेस पेज पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो पीएच का वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। पीके का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको x मान ले रहे हैं। ठीक, और लॉग सॉल्ट अपन एसिड कितना था भैया हमारे काटाने पे? लॉग 10 आया। लॉग 10 आया ना? अरे ये 10 नहीं आया, ये करोगे अगर x + 1 होगा हो जाएगा। बोलो x बराबर 4 हो गया। और तुम अब तुम जानते हो पीके बराबर किस क्या होता है? पीके का एक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस लॉग के ए पढ़ा था। अब देखो तुम्हारा के का भी वैल्यू दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गया? पीके ए बराबर माइनस लॉग के ए था, माइनस लॉग के ए। और पीके का वैल्यू यही ना, x पीके माने थे, तो x का वैल्यू 4 होगा कि नहीं? यस सर 4 = माइनस लॉग 4 = माइनस लॉग होगा। यस तो देख इधर तुम्हारा लॉग नहीं है, इधर लॉग है, तो कैसे सॉल्व करें? एक काम करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। 4 × log 10 कर लेंगे। 4 × log 10 = माइनस लॉग के कर दे। log 10 का वैल्यू 1 होता है ना? यस सर। तो 4 × log 10 = माइनस लॉग के। अब देखो ये लॉग कितना दिया था वैल्यू? क्या करना के का कितना वैल्यू था? वैल्यू दिया हुआ था, उसको मैं पुट कर दे रहा हूँ। देखो के का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना? x × 10 की पावर -5, x × 10 की पावर -5 के का वैल्यू दिया हुआ है। पहला वाला स्टेप रिपीट कर दो, से वाला। अच्छा रुक जाओ, ग्रीन वाला मैं कर देता हूँ। फिर से बताओ। अच्छा ये वाला ग्रीन वाला, अरे log 10 का वैल्यू 1 होता है ना, तो अपने मन से मैंने log 10 ले लिया। log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस लॉग x × 10 की पावर क्या दिया हुआ? माइनस कितना दिया हुआ है? के का माइनस, तो ये माइनस सर 1 × 10 की पावर 1 आ रहा है, यानी 4 10। अच्छा ये 4 × log है ना, तो ये पता है ये आगे रहता है तो ये क्या कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है कि नहीं? यस सर।
log 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यस सर। अब ये देखो, अब ये log से log कट सकता है क्या? यस तो log से log यस सर। है, तो log से log को काटो। सर बट क्या? यहाँ पे तो प्लस का लॉग है, यहाँ पे माइनस का लॉग है। अच्छा, प्लस का log है हाँ तो माइनस का 1 बचेगा। चलो एक सेकंड, ये माइनस का है ना, तो इसको तुम ऊपर लेके चले जाओ। माइनस क्या है ना, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये माइनस है ना, तो देखो तुम बोल रहे हो ना, तो मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दूं, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। No, अब ये sir. जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? log 10 की पावर -4 हो जाएगा। यस सर। यस सर। हो जाए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो काट सकते हो ना? यस सर। ठीक है। यस सर। वैसे मैं उस स्टेप में आगे कर लेता, मैं ये करके और बाद में उसको कर लेते थे। चलो ऐसे ही कर लो, ज्यादा आसान है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा आंसर आएगा x इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 10 की पावर -4 आएगा कि नहीं? यस सर। x इक्वल टू 10 होगा कि नहीं? सर 10 आ जाएगा। यस सर। 10 आएगा। ये जो बच्चा को ये फॉर्मूला याद रहेगा, pH बराबर क्या होता है, पुलिस आता है तो पीने वाले लोग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट ऊपर वाइन सॉल्ट नीचे। एसिड के नीचे रख दो। हाँ, क्या हुआ? एसिड को सॉल्ट के नीचे। हाँ, एसिड को सॉल्ट से ढकना था। और ये देखो, पुराना नहीं, 10 दिन पहले ही तुम्हें जेई में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी था कि नहीं, बताओ ये? यस सर। बस ये था कि हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और मैंने तो ऐसा तरीका बताया था कि तुमको फॉर्मूला याद रहेगा ही। अरे बोलो। यस यस सर। इस तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कर रहा है? स्लाइड दिखा दीजिए ऊपर वाली। मैं ये भेज दूंगा, क्लास बाद भेज दूंगा, चिंता मत करो। उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसी तरह की एक और क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, HCONA, यानी कि सॉल्ट का दिया हुआ है कि नहीं? अरे सॉल्ट, यस सर। यस सर। सॉल्ट के बारे में दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में, देखो फिर से वही ये बफर वाला, ये देखो ये वीक एसिड और ये वीक एसिड और उसी का सॉल्ट है और बफर लिख दिया हुआ है। कौन फॉर्मूला लगेगा पीएच के लिए? सर वही वही बार लगेगा। pKa प्लस log salt अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड लग जाएगा। यस और देखो सर। यहाँ पे तुमको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है पीएच दिया हुआ है 3.4, तो मैं इसकी जगह पे 3.4 लिख दूंगा। और क्या दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है, नहीं के दिया हुआ है। के दिया हुआ है तो तुम पीके नहीं निकालोगे। पीके बराबर क्या होता है, माइनस लॉग के का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -4। तो देखो यहाँ पे तुम ये करना, पीके निकालना, यहाँ पे देखो ये निकालना सीखो भाई। 3.7 बराबर माइनस लॉग के, और के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब ये जानते हैं मल्टीप्लाई में रहता है तो लॉग क्या होता है, प्लस में आ जाएगा सर। प्लस में आ जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग, ऐसे कर देता हूँ 2 प्लस लॉग 10 की पावर -4। कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद आगे आ जाएगा ना। अरे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे देखो, अरे माइनस ये बाहर था ना, तो ये बाहर का बाहर ही है। अब देखो ये log 2 का वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3, इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है 0.3, और इसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा, -4 जाएगा कि नहीं, बताओ? सर क्योंकि log 10 तो 1 होता है। log 10 1 होता है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -4 log 10, और log 10 1 होता है। तो अब ये तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 में से 3.7 आ जाएगा सर। प्लस आ जाएगा ना, प्लस 3.7, यस सर। प्लस 3.7 आया ना। यस सर। यस सर। यस सर 3.7। तो ये प्लस 3.7 आ गया। अरे क्या इसमें दिक्कत है क्या? नो सर। अरे फिरोज खान क्या दिक्कत हो रहा है? देखो ये सीधे पीएच का फॉर्मूला है, ये पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग के ए। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि भैया मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो उसको प्लस में तोड़ दो, और तुम्हें ही पता है ये माइनस जो पावर रहता है ना, वो पावर बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया, log 10 बच जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। और 4 में से माइनस करोगे 0.3 तो क्या हो जाएगा, प्लस 3.7। क्वेश्चन पे आ रहे, दिखा रहे आपको, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, अब 4.7 लिख दूं ना, आया था अभी
Yes, sir. 4.7 ही है? Yes, sir. नहीं, 3.7. 3.7. 3.7। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे? 3.7 लिख दोगे? Yes, sir. उसके बाद तुम log salt अपन कैसे- 0.05 का आंसर आना चाहिए क्या? सर। सर 0.05 0.05 आ रहा है आंसर। 0.05 बिल्कुल सही सही बोल रहे हो तुम लोग। किसने बोला 0.05? अरे किसने बोला? नाम बताओ, सही बोल रहे हो। नैन्सी। मैंने हाँ, सही। अरे देखो सॉल्ट का तुमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया? सॉल्ट का तुम्हारा ये सॉल्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इतना मस्ट बी एडेड टू इतना। उससे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCONA। HCONA क्या है? सॉल्ट है ना? अरे Yes, sir. सॉल्ट का Yes, sir. मोल पूछ रहा है ये, एक्चुअली ना इस सॉल्ट का मोल पूछ रहा है। तो मैं लिख दूं ना यहाँ पे प्लस लॉग सॉल्ट का मोल पूछ रहा है, मैं इसको कंसेंट्रेशन को x मान लूं और एसिड का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है ना। और जब तुम इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। यस और ये सर। x इंटू 10 को तुम लिख सकते सर हो, 0.05 आ रहा है। अरे log x प्लस log 10 लिख सकते हो। यस सर। Yes, sir. और ये जो log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यस सर। ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, Yes, sir. तो ये ऐड हो जाएगा तो 4.7 हो जाएगा। यस यस सर। तो देखो 3, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यस फिर सर। तुम्हारा लॉग तुम्हारा सॉल्ट निकल जाएगा। फिर जो Yes, तुम्हारा आएगा Yes, वो sir. कंसंट्रेशन आएगा। Yes, तुम्हें sir. कंसंट्रेशन ही रखते हैं ना? सर वॉल्यूम 1 लीटर जाए तो वही मोल्स हो वॉल्यूम जाएंगे। तुम्हारा 1 लीटर दिया ही हुआ है, कंसंट्रेशन आ जाएगा तो तुम मोल नहीं निकाल सकते। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम तुम्हारा 1 दिया ही हुआ है, तो जो कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन वही मोल होंगे। तुम्हारा हो नहीं जाएगा मोल। सर। Yes, अरे sir. तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। यस Yes, सर। Yes, sir. और ये देखो एक और ये क्वेश्चन है, ये भी आपको 24 जनवरी वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो 24 जनवरी को पेपर हुआ था ना, उसमें आया क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, हाउ मेनी रिएक्शन, अच्छा ये कर रहा है कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अच्छा ये तुम बताओ, स्पॉन्टेनियस का हमने बताने का एक मैंने बोला था, डेल्टा जी निगेटिव होता है ना? सर नेगेटिव और डेल्टा इज पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव होती है। होता है नॉन सर डेल्टा इज पॉजिटिव और डेल्टा जी सुन नेगेटिव। लिया, मैं सुन लिया। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जिसमें डेल्टा जी निगेटिव हो जाए वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा, ठीक है। और डेल्टा जी का तुम फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब देखो तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन क्या आया था भैया, देखो डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एच का दिया हुआ है, और डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस। सर निकल जाएगा सर। नहीं, क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो टी का वैल्यू 300 दिया हुआ है, इसके जगह पे 300 पुट कर देंगे, 300 पुट कर देंगे। हाँ क्या हुआ? Yes, यस सर। क्या हुआ? Yes, sir. अरे जरूर जरूर म्यूट रखो अपने को। इसके जगह पे तुम 300 पुट कर दोगे, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ तो डेल्टा जी नहीं निकल जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा ना। तो डेल्टा जी निकल जाएगा भैया। और स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए था, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। तो तुम देख लो जिसमें जिसमें निगेटिव आएगा वो तुम्हारा आंसर हो गया। टफ क्वेश्चन है क्या? नो सर। सर नो सर, ये तो हार्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा, अरे नैन्सी नहीं कही, म्यूट रखा करो यार तुम लोग। देखो क्या है, जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा, वो रिएक्शन जिसका डेल्टा जी निगेटिव। तो ये तुम्हारा देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा ये भी 24 जनवरी वाले पेपर में पूछा हुआ था। तो देखो 3 क्वेश्चन तुमने देखा यहाँ पे, इतने आसान क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा अपने दिमाग में पॉजिटिव ये लाओ सोच कि नहीं नहीं हम लोग भी मेंस या नहीं, तुम नीट वाले हो तो नीट हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर टफ नहीं होता है सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कल भी। ऐसे आए हुए हैं, ये कोई मैं अपने घर से थोड़ी क्वेश्चन लाया हूँ, ये तुम्हारे जाके देख लेना, नेट पे मिल जाएगा तुमको। 24 जनवरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर कल भी ऐसे आएंगे ना? तो कल देखेंगे। सर हाँ बोलो। सर किसी ने माइक वो कैमरा ऑन कर रखा है।
अरे ठीक है, मत ऑन करो, कोई नहीं, जाने दो, बच्चा है, करने दो। सर पिन करो, सर पिन करो। अच्छा ठीक है। अरे तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो यार, अब नहीं करेगा। हमारे स्क्रीन पर आ गया था वही इसलिए। अच्छा चलो, अब हटा दिए, अब नहीं कर पाएगा कोई भी। ओके, अरे चलो अब ये आगे बढ़ते हैं। क्या, ये देखो, इफ S प्लस O2 दिया हुआ है आपका ये। अच्छा एक चीज यहाँ पे दी हुआ है, H2SO4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। सर ये रिएक्शन को उल्टा पुल्टा करके ऐड उल्टा करके, तो उस रिएक्शन को उल्टा पुल्टा करने से पहले मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो बच्चे है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जानते हो कहाँ? इक्विलिब्रियम में और तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में। देखो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या करता है, पहले मैं थर्मो की बात करता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में बोलता है यदि रिएक्शन A से B जा रहा है और हीट मैं डेल्टा H की बात कर रहा हूँ, हीट यदि X है ना, तो रिएक्शन B से A होगा तो हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ कोई? 1/x 1/x दीपक कितना होगा बताओ तो? -x। सर क्या हाँ। सर? -x सर डायरेक्शन रिवर्स होगी ना। नैन्सी शर्मा आप किस ग्रुप से हो? अरे किस ग्रुप से हो? सर 1/x इक्विलिब्रियम में होगा सर। क्या हुआ? देखो ये हीट की मैं बात कर रहा हूँ, आता हूँ जो 1/x जो बोल रहे थे ना, वहां पे मैं आता हूँ। देखो ये जब है A से B जा रहा है ना, तो यदि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे थे। हाँ ही सर आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात कर रहे थे। हाँ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं, हीट की बात की। ठीक है, सुनो एक सेकंड यार, म्यूट रखो थोड़ा, सुन लो। अब कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। सर अब माइक ही म्यूट कर दो ना। अरे तुम लोग बोलने मुझे दे ही नहीं रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, थोड़ा शांत रहो। अरे चुप रहो यार। देखो A से B जा रहा है ना, तो डेल्टा H की वैल्यू x है, तो जब B से A जाएगा ना, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगा, -x। क्या हो जाएगा, -x। और यहाँ पे देखो यदि मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा। तुम नहीं मानोगे। थोड़ा देर भाई अब शांति रहो, थोड़ी देर बाद फिर से अनम्यूट कर देंगे, ठीक है? देखो ये मैं क्या बोल रहा हूं, 2A यदि थर्मोडायनेमिक की बात करूं, ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन A से B जा रहा है और डेल्टा H की वैल्यू x है ना, तो B से A होगा तो डेल्टा H की वैल्यू -x होगा। ये हीट की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है? और यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हीट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हीट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि 2 से डिवाइड करोगे तो हीट भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक था। लेकिन इक्विलिब्रियम में तो अलग कहानी होता है, बच्चे इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज होते हैं। अरे थर्मोडायनेमिक में क्या होगा, इन सबको अगर ऐड करोगे ना, तो हीट भी ऐड हो जाएगा। यदि मान लो मैं इसको ऐड करूं A + B और इधर भी ऐड कर दूं, तो जानते हो हीट भी ऐड अप होता है। कब? थर्मो की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम में तुमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में A से B जा रहा है ना, तो अगर मान लो Kc का वैल्यू x है, तो B से A जाएगा ना, तो Kc का वैल्यू 1/x आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम, ये Kc की बात है, वो हीट की बात थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। Kc मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर इसको पलटोगे तो ये 1/ में आ जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हीट में क्या हो रहा था, हीट भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Kc उसके पावर में चला जाएगा। ये 2 कहां चला जाएगा, इसके पावर में। कहां जाएगा, पावर में, ठीक है? पावर में चला जाएगा। और थर्ड क्या था कि यदि तुम सबको ऐड करोगे, इन दोनों को, मान लो ये रिएक्शन है A + B, यदि तुम ऐड करोगे ना, तो क्या होगा, A + B अगर मान लो C बन रहा है, और C + C अगर मान लो D बन रहा है, और इसका Kc का वैल्यू अगर x है, इसका Kc का वैल्यू y है, जब इसको ऐड करोगे ना, A + B + C ऐड करोगे, तो उसमें क्या होता है, हीट वाले में ऐड करने पे क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई होते हैं। Kc बराबर क्या हो जाएगा, x × y। इसमें मल्टीप्लाई होते हैं, कब, इक्विलिब्रियम में। तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। इक्विलिब्रियम देखो, थर्मो हीट वाला तो कंसेप्ट सिंपल है, वो नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शन टाइप का नहीं है। देखो सीधा बात है भाई,
तुम पलटोगे तो माइनस हो जाएगा। मैथ का भी रूल यही कहता है कि जब इस साइड से उस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या कहता है, मैथ का रूल कहता है कि जब ऐड करोगे तो डेल्टा एच ऐड हो जाएगा। तो हीट वाला सब चीज मैथ का रूल फॉलो कर रहा है, मैथ के रूल हीट वाले फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, थर्मो में हेस लॉ भी लगता है, सही बोल रहे, ठीक है। उसके बाद में देखो, लेकिन इक्विलिब्रियम में ना ये हीट की बात नहीं करते हैं, ये रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड में क्या कहते हैं, यदि रिएक्शन को पलटोगे ना तो ये देखो ये डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो ये पावर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पावर में। और ऐड करोगे ना, रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये लोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सारे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेल रहे हैं। देखो ये भी मल्टीप्लाई गया, ये क्या था भैया, इसको तुम पलट रहे हो तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, और यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो पावर में आ गया, ठीक है। तो मैं अब अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को दिक्कत होगा तो बोलो, ठीक है। और तुम लोग चैट में यार कम बातें किया करो, डिस्टर्ब होता है, नहीं तो फिर चैट बॉक्स ही ऑफ करना होगा। चलो माइक तुम लोग कौन है बताओ भाई अब। सर रिपीट कर दो। अरे रिपीट कर दो, इतने आसानी से बता रहे हैं भैया। देखो इधर थर्मोडायनेमिक में क्या कहता है, सुनो सुनो रिपीट करते हैं, ध्यान दो गजनी बच्चों। देखो थर्मोडायनेमिक में क्या कहता है, बोलता है, सुनना, हीट की बात करें, किसकी बात करें, हीट की बात करें कि यदि ए से बी जा रहा है ना, और हीट अगर मान लो 10 है ना, ए से बी जा रहा है, हीट 10 है, हीट 10 अमाउंट दे दिया, तो बी से ए का कोई हीट पूछेगा तो तुम बोल देना -10। क्या बोल दोगे, -10। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 2a से 2b, तो हीट की बात करेंगे तो क्या होगा, 10 × 10, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। तो हीट वाला सिंपल मैथ का रूल फॉलो करता है, बाकी कुछ नहीं। और हीट के हिसाब से अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो a + b कर रहे हो तो हीट भी ऐड हो जाएगा, 10 + -10 ऐड हो जाएगा, हीट भी ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मल वो चल रहा है, कोई एक्सेप्शन टाइप का नहीं है। लेकिन इक्विलिब्रियम में ना थोड़ा अजीबोगरीब हो रहा है, इसको तुम पलट रहे हो ना तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। देखो a से b अगर x था तो b से a क्या हो जा रहा है, 1/x हो जा रहा है, 1/x। यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, पावर में। 3 से मल्टीप्लाई करते तो पावर 3 हो जाता, x की पावर 3 हो जाता। यदि 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो पावर में क्या होता, 1/3 हो जाता, ठीक है। ये तुम्हारा, उसके अंदर क्या था, इक्विलिब्रियम में क्या था, यदि रिएक्शन को ऐड करोगे ना तो वो इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि x × y हो जाएंगे, x × y हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके यस सर। यस सर। अब ओके हो गया तो क्वेश्चन बनाओ। अब देखो मैं तुम लोग का चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। अरे चैट बॉक्स में तुम लोग कम से कम मैसेज करो, कोशिश करने की, सेंड करने की, इधर की मत मैसेज करो। क्योंकि तुम लोग मैसेज करते हो ना तो बच्चों को डिस्टरबेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये जब तुम मैसेज करते हो तो बच्चों को स्क्रीन पे ऐसे आ जाता होगा मैसेज, ठीक है। यस सर। हाँ तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, S+O समझा दो पर समझा ही रहे। देखो तुमसे क्या कर रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन H2SO4 तुम्हें बनाना है, तुम्हें H2SO4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो अच्छा H2SO4 कहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ दिख रहा है ना, थर्ड रिएक्शन में दिख रहा है, यानी कि ये रिएक्शन ये तो हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन चाहिए, तुम देखो और सबका हीट दिया हुआ है। अगर मैं सबको ऐड कर दूं, इसको 1 2 सारे रिएक्शन को ऐड करूंगा तो देखो जो कट रहा है मैं उसको कटा रहा हूँ, ये कट जाएगा कि नहीं, ये भी कट जाएगा कि नहीं। यस सर। और देखो और कोई कट रहा है क्या, सर 1/2 सर अरे H2 H2 कटेगा, और हाफ O2 जाएगा। यस सर। हाफ O2 कट गया। तो देखो हाफ और हाफ O2। अरे वो कटेगा नहीं, जुड़ेगा। देखो इस साइड वाला अपोजिट वाला साइड कट से है ना, सर सेम साइड है तो ऐड होंगे वो। देखो क्या बचा तुम्हारा, अगर सबको ऐड करोगे तो क्या बचेगा, S + O2 और ये हाफ O2 और हाफ O2 मिलके फिर से क्या बन गया, एक और O2 बन गया सर O2 में, और फिर ये क्या बच गया भैया, H2 बच गया। H2 और प्रोडक्ट साइड में क्या बचा, केवल H2 तो ये तो सही हो गया यार, देखो सही हो गया कि नहीं। S भी है O2 यानी कि क्या हो गया, 4 O, मुझे क्या चाहिए था, 4 O चाहिए था, S एक चाहिए था, S एक है, और क्या चाहिए था, H2 चाहिए था, H2, तो ये तो बन गया। तो यानी कि हम सबको ऐड कर रहे हैं,
तो हम सबको ऐड कर रहे हैं तो H2SO4 आ रहा है। तो अगर हम रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो हीट को ऐड करोगे कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 का आंसर नैन्सी ने बोला। नैन्सी आपका ग्रुप 4 है क्या? यस सर। अच्छा, आपने आंसर भेजा था ना, आपके आंसर सही थे। हाँ, तो सारे को ऐड करोगे तो क्या होगा? अच्छा देखो, अब तुम पेपर में तुम्हें पता चल गया सारे सबको ऐड। सुनो मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। तुमको पता चल गया कि सबको ऐड करना है, तो अब ऐसे पागलों की तरह मत बैठ के ऐड करने लगना कि हाँ 0.2 0.7 0.2 0.3 ऐसे ऐड करने वाला। 3 2 5 7 3 2 5 7 12 3 12 2 13, यानी कि ऐसे नहीं करने लगना पॉइंट पे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। में लेके चलना, ये नहीं कि ऐड करना है तो बस ये लिए और बस ऐड करना चालू कर दिए। थोड़ा ऑप्शन एक बार देख भी लेना। देखो ऑप्शन में देखो बहुत अंतर है कि नहीं। तुमको जब रेगुलर क्लास भी पढ़ाने था ऑप्शन में देखो, एक 700, एक 600, एक 300, एक 400 है। ये ऑप्शन में तो बहुत अंतर है ना। यस सर। तो तुम कैसे करोगे? अप्रोक्स में जैसे ये 298 है ना, तो इसको तुम मान लेना 300। ये 98 है तो इसको मान लेना 100। ये तुम्हारा 130 है तो इसको 130 मान लो। और ये 220 है तो इसको क्या मान लो? 230। ठीक है, तो अब तुम ऐड करोगे, देखो 200 ये आ जाएगा सर। ऑप्शन सर ए आ रहा है। 770 के करीबन। हाँ, तो देखो 700 के करीब में आ रहा है ना। यस सर। 470 के करीब नहीं, 760 के करीब में आ रहा है। ठीक है सर एक ऑप्शन हाँ, तो एक ऑप्शन होगा। तो ऐसा नहीं करना। देखो हाँ, तो पेपर में मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा एडिशन करने से पहले देख लेना। बहुत बच्चे जानते हो क्या करते हैं, वो सारे पॉइंट ऐड करने लगेंगे। अबे कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, तुम्हें ऑप्शन करना है ना। समझ रहे हो? अच्छा कोई है क्या ऐसा कोई बच्चा इस क्लास में जो पूरे पॉइंट निकालता है, ऐड करता है तो पेपर में? नो सर। नहीं जो है वो हैंड रेज करेगा। सर इससे अच्छा आगे कोएफिशिएंट देख लेते हैं। बोर्ड के एग्जाम में निकाले जाता है थे क्योंकि सब्जेक्ट बोर्ड के एग्जाम में बहुत बच्चे ने ऐसे हैंड रेज कर दिया भाई साहब। देखो स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव था ना। हाँ बोर्ड के एग्जाम में करना, बट जो तुम्हारे नीट और जेई के एग्जाम होंगे ना उसमें मत करना। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कर रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का तुमको फॉर्मेशन, इथाइन यही ना होता है C2H2। अच्छा C2H2 यानी कि इसको बनाना है, इसको बनाना है ना। और ये रिवर्स करनी पड़ेगी। अरे ये इसको तो पलटना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये रिएक्टेंट में Yes, sir. में चाहिए। तो तुम पलटोगे तो ये क्या प्लस हो जाएगा क्या? यस सर। तो ये तुम्हारा डेल्टा H पॉजिटिव होगा और ये पलट जाएगा। यानी कि तुम्हारा क्या इक्वेशन बनेगा? 2CO2 प्लस H2O और ये पलटेगा तो क्या बनेगा? C2H2 प्लस 5/2O2 और डेल्टा H का वैल्यू क्या जाएगा? प्लस 12.2 प्लस 1297। अच्छा ये तुम पलट दिया और इथाइन बन गया। अब ये बाकी हम क्या करेंगे देखो तो। अच्छा 1 और 2 को ऐड कर दे क्या कि माइनस कर दे? तुम बताओ तो 1 और 2 को क्या किया जाए? सर माइनस होगा। माइनस होगा क्या? देखो हमें H2O को कटाना है। सर इसका आंसर सी होगा। क्या आंसर? इसका आंसर सी होगा। सी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। सर आंसर ए बोल रहे थे। हाँ सही बोल रहे थे निशा, सही बोल रहे थे। ऑप्शन सही आ गया। देखो इसमें 1297 आ गया ना, और ये दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये देखो उसी तरह फिर से अगर तुम करोगे तो क्या होगा? अप्रोक्स इसको 1300 मान लिया, प्लस हो गया ना, 1300 मान लिया जाए इसको। यस सर। तो 100 में से तुम माइनस कर दो इन दोनों को। ये इसको मान लो मैं 800 मान लिया और इसको 250 मान लिया, तो 8 2 कितना हो गया? 5 550 800 और 250 कितना हो गया? 1050 1050 हो गया। सर वैसे भी एक ही पॉजिटिव है। 1000। अरे हाँ ये और सही बोला, वैसे तो एक ही पॉजिटिव बचेगा। सर वो दोनों ऐड करके भी उसके इक्वल नहीं आ रहे, तो पॉजिटिव वाले ही होगा। देखो ये पॉजिटिव वाला ही है तो और सही हो गया ना, क्योंकि देखो ये दोनों को तुम ऐड, हाँ बोलो। वैसे भी तुम ऐड करो, माइनस करो। माइनस क्यों किया? किसको माइनस क्यों किया? अरे मैं ऐड कर रहा हूँ, रुको मैं बताता हूँ, देख फिर से बताता हूँ। देखो पहले तो तुम इसको पलटो कि नहीं, ये तुमको यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर नो सर। पलट दोगे तो यानी इसका हीट क्या आ जाएगा? प्लस 1297।
अच्छा अब तुम देखो, यदि तुम ये इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करोगे, जानते हो तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा ये होगा कि H2O से H2O कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है देखो तो, तुम्हारा और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा है, देखो तो और कुछ कट रहा है। O2 कट जाएगा ना सर, O2 कट जाएगा। CO2 CO2 कट जाएगा सर O2 भी कट जाएगा सर। O2 भी कट रहा है। हाँ ये दोनों O2 भी कट जाएगा, तो हो गया 2O2 और 5/2O2। कट सर 2C प्लस H2 और ये बचेगा। एक और तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक याद होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन उसे कहते हैं जब कोई चीज फॉर्म हो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से। याद आ रहा है? स्टैंडर्ड स्टेट से हीट ऑफ फॉर्मेशन तभी होगा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कब होगा? जब ये कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा, किसी और चीज से नहीं। क्या CO2 मुझे चाहिए था क्या? नो सर। H2O चाहिए था क्या? CO2 चाहिए था क्या? नहीं, मुझे काटने पड़ेंगे। तो काटने का तरीका यही था कि तुम सबको ऐड करो। देखो बच क्या जाएगा, देखो C बच गया, H2 बच गया, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में यही चाहिए था ना, मुझे C चाहिए था, H2 चाहिए था, बाकी लोग को काट। अरे आया? यस हीट ऑफ फॉर्मेशन तभी कहलाता है जब कोई चीज अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बने। ये C2H2 का बनना हीट ऑफ फॉर्मेशन तभी कहलाएगा जब कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अरे बोलो। यस सर, यस सर, यस सर, यस। मैं काट दिया, आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं यहाँ पे एक और रिएक्शन है, यहाँ पे गिवन बिलो आर द टू रिवर्सिबल रिएक्शन व्हिच इक्विलिब्रियम। अच्छा ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है। अब देखो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या होता है, ऐड करने पे याद है ना, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लो। अब हम मल्टीप्लाई ऐसे मैंने बोला A से B जा रहा है, B से A जा रहा है, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। यस सर, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में चला जाता है, x की पावर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम ऐड करोगे ना तो सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट में चले जाते हैं। अगर तुम ऐड करोगे तो KC क्या हो जाएगा, सारे अगर मान लो x y है z, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आ गया। और ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अभी तो चेक करना होगा भैया, चेक कर लेते हैं 12 का। आई थिंक और किसी को कुछ करना हो तो बोल सकता है आंसर। सर ऑप्शन ए। 8 होगा। ऑप्शन क्या? ए। सबके ए बोलने हैं। दीपक तुम्हारा क्या बोलना है? 1 सेकेंड निकालने दो। सी ऑप्शन सर ये कहना चाहते हैं। अभी चलो ये अच्छा ये करो, मैं टाइम सर डी होगा। सॉल्व करो, सॉल्व सब। अरे सब कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं देख लेता हूँ। तो इसका तुम सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। इसका सी, स्नेहा का सी कहना है, चैट बॉक्स खुला है। ADDC, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब डी, हर तरह के आंसर आ रहे हैं। सही है। सालू गुप्ता का ऑप्शन ए होगा इसका। अरे अभी तक सर मेरा भी है 6। विशाल भारद्वाज बिल्कुल सही, विशाल का ही सही है, बाकी सब अमीनो बच्चे का गलत है। ओनली विशाल के सही है। 6 होगा, समझ में आ रहा है, 6 होगा। देखो बहुत अच्छे विशाल। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इधर देखो मैं लिख रहा हूँ, A से A + B यदि Z बनाना तो KC का वैल्यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, 2B + C यदि बन रहा है क्या, 2Y बन रहा है, तो KC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 16। तो 16 दिया। और तुमसे क्या पूछ रहा है, A + Y। अच्छा A + Y चाहिए, A तो इस साइड है, अच्छी बात है, लेकिन Y क्या है, प्रोडक्ट साइड है। सर रिवर्स कर तो दो, इसको 1/2 पलटना से पड़ेगा। into सबसे कर दो। पहले पलटने से पहले देखो, ये मुझे एक ही Y चाहिए था, यहाँ पे 2 Y है, तो पलटने से पहले क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे कि नहीं? 2 से डिवाइड। डिवाइड कर देंगे। आ रहा है सर। अगर दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट में लग जाएगा कि नहीं? +C/2 = अरे y। इससे पहले एक सेकंड को, ये 16 था, डिवाइड करोगे तो पावर में /2 चला जाएगा, यानी कि 4 होगा कि नहीं? 1/√16 हो जाएगा, 1/4। एक सेकंड रुक जाओ, ये 4 हो गया कि नहीं? अब तुम क्या करोगे, तुमने डिवाइड कर दिया, अब क्या करोगे, देखो देखो, ये A इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये मुझे इस साइड जा करना था, यानी कि पलटोगे, इसको इस साइड ले जाओगे ना? यस सर। ले जाओगे तो तुम एक और रिएक्शन लिखोगे जो कि क्या होगा, Y
और ये क्या हो जाएगा, ऐसे करो, ऐसे कर दो, C प्लस B C/2 दोनों साइड डिवाइड किए हैं, तो KC क्या हो जाएगा भैया, जब इसको रिएक्शन -16 तो 1/4, अरे माइनस वाले, सर वो तो हीट में था। सर वो थर्मो में होता है। वो थर्मो में था, सर ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो ये KC क्या हो 1/4। जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो ये पाइथन में तो ये देखो अभी लिखे थे ना, ऊपर पलट जाता है ये 1/4। और तुमको क्या करना है, इन दोनों को देखो इनको 24 और से इनको 2 कर दो सर। तो ऐड करोगे तो ये रिएक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई का 24 इंटू 1/4 यानी कि 6 होगा कि नहीं, बताओ। यस Yes. सर सबको आया समझ में? Yes. यस यस सर। Yes, sir. तो इसका आंसर ग्रुप 53 से विशाल का सही था। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ फिर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन। देखो यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन है, मैं लिख देता हूँ, जिसको नहीं दिख रहा होगा वो देख जाएगा। देखो क्या कर रहा है, SO3 एक ही एरो दे रहे हैं, डबल एरो है, मान के चलो ये मैं डबल है, ठीक है। SO2 प्लस हाफ O2, इसका वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इतना। और ये तुमसे पूछ रहा है 2SO2 प्लस O2 और 2SO3 का तुम बताओ। ठीक है सर, उल्टी करके 2 से इनटू कर दो। आंसर बताओ, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13। सर ए। विशाल सही बोल रहे हो, ए सर होगा। ए आ रहा है। हाँ ए होगा। देखो अरे ये तो बहुत आसान था ना। देखो क्या करना है तुम लोग को, आई थिंक गुना भाग में समय लग जाता होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या करना है भैया, देखो इधर इसका वैल्यू दिया हुआ है SO3 और तुम्हें मुझे SO3 क्या चाहिए था, 2 चाहिए, 2 मोल चाहिए, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? इस रिएक्शन को चारों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केसी का वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, यानी मल्टीप्लाई हुआ तो पावर में चला जाएगा। केसी का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, 4 केसी दिया हुआ था तुम्हारा 4.9 इंटू 10 की पावर -2, और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसके पावर में 2, तो पावर में 2 है। तुम फिर देख रहे हो यहाँ पे सब में देखो आंसर में बहुत अंतर है, तो ये 4.9 को मैं 5 मान लो। सर 4 से 16 आ रहा है सर। हाँ, तो 5 इसको कर देंगे तो 50 25, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। ये कब हुआ, जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको। लेकिन इसको तुमको पलटना भी है, देखो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, तुम्हें चाहिए प्रोडक्ट में, तो इसको पलटना भी है ना, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 में आ जाएगा कि नहीं? Yes, यस सर, अपॉन में आ जाएगा फिर 1/25 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये -4 है वो नीचे, तो ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। यस सर। तो 25 इंटू, अच्छा ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हो। अभी 25 करेंगे तो अप्रोक्स में 400 आंसर आया है, अप्रोक्स में 416 यहाँ पे। सर 416 आएगा। अरे मैं इसको 4.9 को 5 लिया था ना, इसलिए। यस सर, उसमें 1/kc² से आंसर आ जाएगा इसका। क्या सर इसका आंसर 1/kc² से आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, अब तुम वैसे भी कर लो। चलो ये समझ में आया क्या? अरे यस सर। यस सर। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये मैं एक इसमें तुमको बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। देखो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है PCl5 का, ये क्वेश्चन ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। PCl5 का एक रिएक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है केसी का वैल्यू दिया हुआ है <2। अरे तुम्हें पता था केसी का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ तो? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, PCl3 और Cl2 है, तो मैं लिख दूं PCl3 प्लस Cl2 लिख दूं, और रिएक्टेंट PCl5 है। यस ठीक है, और देखो केसी का वैल्यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2 से कम होना चाहिए, और पूछ रहा है कौन सा ग्राफ सही है। देखो तुमको केसी निकालने का फॉर्मूला पता है? अरे ये मल्टीप्लाई ना होगा, PCl3 इंटू Cl2। सर मल्टीप्लाई। सर मैं वही सोच रहा हूँ, ग्राफ से प्लस वैल्यू क्यों देख कर के रहे रख देंगे ना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अच्छा देखो केसी का वैल्यू 2 से कम, अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए में केसी का वैल्यू 2 से कम है क्या। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इधर देखना, ऐसे करेंगे सॉल्व, सीखना तुम। अगर प्रोडक्ट कौन सा है, ये है कि नहीं प्रोडक्ट,
और बाकी ये दोनों रिएक्टेंट है ना? यस सर। वैसे तुम प्रोडक्ट का वैल्यू देखो, PCl3 का वैल्यू क्या है? 4 है क्या? यस सर। आप ये देखो, अरे देखो कब चेक करोगे सर इसके? ये दोनों तो प्रोडक्ट है ना और ये रिएक्टेंट है। सुनो अभी मैं बताता हूँ। सर रिएक्शन दिखा देगा। एक सेकंड, हाँ सही तुम बोल रहे हो। प्रोडक्ट दो है ना, ये प्रोडक्ट है, हो गया। ये प्रोडक्ट है, हाँ। और ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अरे यहाँ पे रिएक्शन था यार। यस सर। तो प्रोडक्ट ये था, ये दोनों है। अच्छा तुम ये देख रहे हो प्रोडक्ट डिवाइडेड रिएक्टेंट करना है। अच्छा देखो पहले इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे ग्राफ क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, वही इक्विलिब्रियम। सर अभी भी गलत हुआ ये। कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें 3 आ रहा है। सर अभी गलत है ये। पीसीएल हाँ। पीसीएल अरे गलत है। रिएक्टेंट है, देख लो ये रिएक्टेंट है। डी ऑप्शन में करेक्ट ना, ये और ये रिएक्टेंट है। दोनों क्या है? प्रोडक्ट है। अब नहीं ना गलत? नो अरे अब नहीं। अच्छा देखो नो सर। इधर अब देखो, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? एक सेकंड सुनो, क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पे तुम बताओ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब, मतलब इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा? जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। यानी कि इक्विलिब्रियम कब है? इसके बाद है, इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम है कि नहीं? इस Yes, पॉइंट sir. के बाद इक्विलिब्रियम है। अच्छा इस पॉइंट के बाद का तुम वैल्यू चेक करोगे तो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है Cl2 और PCl3 का वैल्यू क्या 6 और 4 है कि नहीं? तो 24 हो जाएगा। यस सर। 24 सर रिएक्टेंट करोगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस 12 आ जाएगा। सर एक गलत है। तो एक गलत हो गया क्योंकि सर 2 से 2 छोटा से है, ज्यादा आ रहा, गलत है। तो एक गलत। अच्छा बी चेक करो तो, ऑप्शन करेक्ट है। रुक जाओ। देखो अब इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? ये Cl2 है, PCl3 5 है और PCl 5 है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट पहले तुम सही लिखवाना, ये रिएक्टेंट लिखा, सही लिखे है ना? सर ये सही ऑप्शन है। यस सर। यस सर। यस सर ये सही है। तो देखो सर डिवाइडेड बाय 6। हाँ 8 डिवाइडेड बाई 6 बिल्कुल सही। सर ये सही आ रहा है, 2 से कम आ रहा है। ये सही है। अच्छा वैसे ही तुम सर सही है भी। करके है। अच्छा सी चेक करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों क्या हो गया? प्रोडक्ट क्या आ गया? ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा आ गए। प्रोडक्ट तुम्हारा 2 है ना? 2 सर ये भी सही है। 4 डिवाइडेड बाई 4। हाँ तो सर ये भी सही सही है। है। हाँ ये अभी सही हो जाएगा। और ये तुम्हारा सही है सर। तो इसी तरह ये निकाल लोगे तो तुम्हारा आंसर सी और डी कहाँ ऑप्शन है? डी में ऑप्शन है। सी और डी आर करेक्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर बी भी तो करेक्ट है। सर बी भी तो सर करेक्ट बी भी है। तो करेक्ट है। सर, B भी बी तो लेस देन 1 है। अरे लेस देन 2 अरे है ना। बी और सी कहाँ है जी भैया? बी और सी इसमें तो ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं नहीं है है, बी और सी तो। अरे रुको तुमने गलत करा दिया क्या? सर ऑप्शन भी गलत है। रुक जा, तुमने ये सही नहीं चेक कराया है शायद। प्रोडक्ट क्या है? ये दोनों है, क्या है? 4 2 into 4 और रिएक्टेंट 6 है ना? 2 into 4 into 6 डिवाइडेड बाई 6। हाँ तो ये तो सही हो जाना चाहिए। सर ये तो सही है। 8 upon 6 है ना, तो सर लेस देन यानी कि सही है। होगा। बी और सी सही है सर। बी ऑप्शन और गलत हो सी गए सही होंगे है। सर। ऑप्शन गलत है सर, ऑप्शन नहीं दे रखा। बी Yes, और option सी होना नहीं चाहिए दे था, बी और डी हो गया। हाँ बी और सी होना चाहिए था ना? डी गलत होगा क्या? सर डी चेक करके दे दो। डी चेक करो तो डी क्या हो जाएगा भैया? डी चेक करते हैं तो डी में ये क्या है? प्रोडक्ट ये डी रिएक्टेंट और है बी सेम है। सर डी और बी same है। सर सेम आ रहे हैं और 120। ये सर ये भी सही होगा। सर ये भी सही। सर ये भी सही है। 8 बाई 8 डिवाइडेड बाय 6। सर बी सी डी दोनों सेम डी है। सही है। ऑप्शन तीनों डी सही है। करेक्ट सर। ये ऑप्शन बी सर सी एक ही डी गलत है इसमें तो। तो ऑप्शन तुम इसको हटाओ, ऑप्शन गलत। ठीक है, बी सी डी समझ में आ गया ना कंसेप्ट? यस 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 सर। यस सर। अच्छा ये तो देखो इसका आंसर कौन बताता है? चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले कौन है। सी। सर ये इसका न्यूट्रल निकालेंगे ना बी के वैल्यू से। आंसर मुझे चाहिए, सी। लॉजिक मुझे नहीं सर चाहिए। ऑप्शन थर्ड है सर। आंसर आंसर सी। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, रुचिका ने बोला सी। सर, अरे सी। कमेंट, कोई फायदा नहीं यहाँ पे बोलने का, कमेंट में डालो 19 नंबर। मैं सब सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं, सब के सब सी बोल ए ऑप्शन करेक्ट। ये बोला है। अच्छा तुम करेक्ट।
सर अच्छा नीचे जाओ। सर बेसिक होगा ना तो हाँ, दीपक का आंसर है, दीपक का आंसर सही है। बी ऑप्शन है। सबके गलत। ऑप्शन बी। सुनाई कुछ देर नहीं, साथ साथ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अरे बी आंसर सही है। अब सुनो, रुक जा, मैं बता रहा हूँ कैसे। सुनो अब सर देखो, माइक बंद कर बी दो। सही है। हाँ माइक बंद कर दो। सर सानिया पहले कुछ कह रही है, उसकी सुनो एक बार आप। अच्छा सानिया की फ्रेंड है क्या बोल रही है? सर माइक ऑन है, किसी की आवाज डबिंग हो रही है। हाँ हाँ, अरे रुक जाओ, बाद में तुम लोग से बात करेंगे किसने क्या बोल रही है। ठीक है, थोड़ा माइक थोड़ा देर। ये अच्छा क्वेश्चन, इसलिए माइक को म्यूट कर रहा है। रुक जाओ भाई, टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन। ये गया। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ये इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे पीकेडब्ल्यू का वैल्यू है क्या, 13.4। पीकेडब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, 13.4 दिया हुआ है। और कह रहा है यदि पीएच 7 है, पीएच 7 है तो सॉल्यूशन बताओ। देखो पीएच 7 कब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल तब होता है जब पीकेडब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, 14। तुमको अगर याद होगा आईनी की क्रिकेट में तो हम लिखे थे पीकेडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच। ऐसा कुछ लिखे थे क्या, ऐसा कुछ लिखे थे, पीएच प्लस पीओएच। और फिर हमें बोले थे ये भी 7, ये भी 7, तो ये 14। ये 14 होता है ना, तब ये 7 होते हैं, और ये 7। और ये दोनों ना हमेशा इक्वली होता है, वहां पे हम कुछ बताए थे। अब ये बताओ, जब ये 13.4 है तो पीकेडब्ल्यू का वैल्यू 13.4 है, तो न्यूट्रल में पीएच का वैल्यू अगर कोई पूछेगा, न्यूट्रल में पीएच का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 13.2 डिवाइडेड बाई 13.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6.7। तो इसका स्केल जो होगा ना, इस पीएच स्केल का क्या हो जाएगा, एक नया स्केल बनेगा जिसमें 6.7 के नीचे तुम्हारा एसिड रहेगा और 6.7 के ऊपर बेस रहेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो वो तो 6.7 से ज्यादा है ना, इसलिए क्या हो गया, बेसिक हुआ। क्या हुआ, बेसिक हुआ। कैसे हम ये करेंगे मैं फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना कि 7 न्यूट्रल तब होता है, पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल कब होता है, न्यूट्रल तब होता है जब पूरा स्केल कहां तक जाए, 14 तक। 14 का स्केल रहता है ना, स्केल जो होता है ना 14 तक का स्केल हो। लेकिन अगर स्केल तुम्हारा घट गया, स्केल मतलब क्या, पीकेडब्ल्यू, यही था ना पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू अगर घट जाएगा ना, यानी कि 13 मान लो 13 हो जाए पीकेडब्ल्यू का, तो उसमें न्यूट्रल का स्केल जानते हो, नया स्केल बनेगा जिसमें न्यूट्रल का स्केल क्या होगा, 6.5। यदि मान लो स्केल ये घटा के 12 दे दे, तो उस केस में न्यूट्रल का जो स्केल होगा ना वो क्या होगा, 6 बनेगा। क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो न्यूट्रल स्केल तुम्हारा 6 हुआ। अगर मान लो कोई 6.2 रहे उस केस में, तो 6.2 को तुम बेसिक बोलोगे। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो क्या है, 13.4 है, तो न्यूट्रल स्केल कितना बना, 6.7 बना न्यूट्रल स्केल। और तुम्हारा उससे ज्यादा नहीं दिया हुआ है, 7 उससे ज्यादा हो गया, 7 उससे ज्यादा हो गया, तो लो तुम्हारा आंसर हो गया बेसिक। तो ओनली दीपक के आंसर सही है, बाकी सभी के गलत। यार तुम लोग झुंड में आंसर देते हो, सारे गलत, एक गलत देता है फिर सारे गलत। अरे आ रहे हो, समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी का मैंने एक वहां पे भी कुछ सर ये तो उसमें आया था, टेस्ट में आया था। देखो केएसपी का मैंने फॉर्मूला एक बताया था, ऐसे ध्यान रखने के लिए, x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई, ऐसा करके लिखा था मैं। तो ये तुम्हारा सॉल्युबिलिटी के बारे में था। ठीक है, अब तुम देख रहे हो क्या दे रहा है। अच्छा ये S क्या था, ये S सॉल्युबिलिटी था। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज कितना डिजॉल्व होता है। ठीक है, जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा ना वो उतना ही ज्यादा डिजॉल्व, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा वो डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सानिया अपने आप को म्यूट रखो यार। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, यानी कि केएसपी का वैल्यू दिया हुआ है, केएसपी का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम फॉर्मूला निकालोगे सल्फर एस के लिए, एस के लिए तुम फॉर्मूला निकालोगे। तो देखो यहाँ पे AgCl है, तो क्या हो जाएगा, केएसपी का फॉर्मूला क्या होगा, केएसपी का आपका फॉर्मूला होगा x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। तुम देख रहे हो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है भैया, x तुम्हारा 1 है,
1 है ना, और सर y क्या है, इसका ए आएगा सर। 1 है। एक सेकंड अभी हम देखते हैं। x कमेंट बॉक्स में लिख दो ऐसे तुम ना, x का तुम्हारा क्या वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 है, तो दोनों 1 1 है, तो केएसपी क्या हो जाएगा 1 का पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू एस की पावर 1 प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले वाले में तुम्हारा केएसपी एस स्क्वायर हुआ, इसमें क्या हुआ मिटा दे, ये समझ में आया? अरे Yes, पहले sir. केस में केएसपी एस स्क्वायर हो रहा है कि नहीं? मैं ये पहले का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, केएसपी क्या हो गया पहले के लिए आपका, इसके लिए हो गया केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। हाँ बोलो अभय पाठक। सर एक बार और रिपीट कर दो। ये सेकंड वाले में रिपीट कर दे रहे, देखो यहाँ पे एजीएफ है, एजीएफ है यानी कि एक्स कितना है 1, अरे 1 ही है ना, और वाई भी कितना है, वाई भी 1 है, ठीक है। और केएसपी का फॉर्मूला होता है क्या, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर एक्स इंटू वाई। अब देखो 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 की पावर 1 1 ही होगा, एस की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 1 एस की पावर 2 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? केएसपी बराबर एस स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो इसका भी केएसपी क्या हो गया, इसका भी केएसपी तुम्हारा हो गया क्या एस स्क्वायर, एस स्क्वायर। ठीक है। केएसपी इसका भी एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगले बार है, अच्छा इसका भी तुम्हारा देखो उसी टाइप का फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स क्या है 1 है, वाई भी 1 है, तो इसका भी केएसपी सेम हो जाएगा। लेकिन इसका केएसपी क्या होगा, अरे म्यूट रखो यार विशु भारद्वाज, म्यूट रखो। सर जो CR O4 दे रखा है, क्या सर जो CR O4 दे रखा है थर्ड वाले में, सर उस हाँ। O4 का लेंगे सर 4। नहीं ये एक्चुअली जानते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम देखोगे ये पानी में रखने में कितना मोल में टूट रहा है। अरे इसको पानी में रखोगे PbCrO4 को ना, तो Pb2 प्लस और CrO4 2 माइनस में टूटेगा, तो Pb कितना मोल 1 मोल में टूट रहा है। ये जानते हो ये क्या रख रहे हैं, AgCl को मैंने 1 क्यों रखा है, समझो इधर, AgCl को मैं 1 क्यों माना, इसको पानी में रखोगे तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। Ag मतलब x कितना 1 है और Cl कितना है यानी कि y कितना है, दोनों 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई क्या है, वो पानी में रखने पे कितना में टूट रहा है, कितना में टूट रहा है, ठीक है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हो, Ag2CO3 है, तो इसको जब तुम वाटर में डालोगे ना तो ये ऐसे टूटेगा 2Ag प्लस और क्या होगा CO3 2 माइनस। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, अरे x 2 हुआ y 1 हुआ, सर डी होगा, इसका s क्यूब हो जाएगा। यस ऑफ केएसपी का इसका तुम फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, केएसपी इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 इंटू एस की पावर 2 प्लस 1, यानी कि केएसपी क्या हो जाएगा 4s3। इसका क्या हो जाएगा केएसपी 4s3 हो जाएगा, लो लिख दिए। अब तुमको देखो मैं क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी ये पूछ रहा है कि किसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका होगा ना जो जिसका एस ज्यादा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी है। तो अब तुम देखो एस किसका ज्यादा होगा, अच्छा कमेंट बॉक्स में लिखो मैं देख लूंगा। देखो एस किसका ज्यादा होगा भैया, तो एस उसका ज्यादा होगा ना जिसका पावर माइनस में कम हो जाए। अब देखो इसमें तुम अगर इधर ले जाओगे तो ये क्या होगा 4 से डिवाइड होगा और एस क्यूब है, यानी कि इसको देखो क्यूबिक रूट करना होगा कि नहीं, एस निकालने का मतलब क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करके क्यूब रूट बनाना होगा, बताओ। हाँ, और बाकी सब में देखो बाकी में तुमको स्क्वायर रूट करना है, बाकी सब में स्क्वायर रूट करना है कि नहीं। अब तुम देखो सर एक बार पूरा क्वेश्चन, एक बार पूरा क्वेश्चन मैं ये वैल्यू लिखता हूँ। देखो एक्चुअली तुम्हारा देखो क्या आया, इधर देखना, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारा क्या आया, एक में आया है, बाकी सब एक में आया है, एक में नहीं ज्यादा में आया है क्या, एस स्क्वायर आया है, यही है ना एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर वाले में क्या आया सर स्क्वायर, हाँ 3 में एस स्क्वायर है, तो इस केस में तुम्हारा एस का वैल्यू जानता हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर केएसपी हो जाएगा, केएसपी हो जाएगा। और बाकी एक केस में क्या आया था, एक केस में आया था केएसपी बराबर 4s³ आया था, 4s³। तो इसका जब तुम एस निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर केएसपी डिवाइडेड बाई 4, और ये क्यूबिक रूट है। अब देखो क्यूबिक रूट है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, जब पावर बाहर निकलेगा ना, याद है ना तुमको बताए थे क्या कि स्क्वायर से अगर बाहर निकलेगा, मान लो 10 की पावर 10 है, इसका रूट लगाओगे ना तो 10 की पावर 5 होगा, क्या होगा 10 की पावर 5 हो जाएगा।
अगर 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 मान लो 10 की पावर 9 है ना, और इसका क्यूबिक रूट निकालोगे ना, तो क्या होता है 1/3 हो जाता है पावर, 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब तुम देख रहे हो किसका पावर कम होगा, तो तुम यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे 3 से पावर को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या बचेगा, 10 की पावर -4 बचेगा कि नहीं, 4 -4। और देखो इस सब का तो 7 बचेगा, इसका 8 बचेगा, ये होगा सर। तो Ag2CO3 वाला होगा कि नहीं। यस सर। तो तुम्हारा Ag2CO3 किसके आंसर सही थे, जल्दी से मैं देख लेता हूँ भाई, किसके सही थे, तुम ही लोग बता दो। मेरा सर सही मेरा था। भी सही है। सर मेरा सर भी मेरा भी सही था। मेरा भी था। ओके, सर मेरा भी सही था। अच्छा सबसे पहले मैं देखता हूँ, सबसे पहले किसका सही था, प्रीति सानिया, प्रीति एंड सानिया, उसके बाद में निशांत यानी कि निशा, गुंजन, सही था आप लोगों का। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन, तो इजी है तो है। थोड़ी। क्या सर क्वेश्चन एक बार सही से दिखा दो। अरे क्वेश्चन मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, अभी देखो जहाँ पे ज्यादा समय है नहीं, बस 20 मिनट और बचे हैं। नहीं सर ये वाला। ये वाला तो देखो, ये क्वेश्चन ये तो आपके सामने, जल्दी से इसका सॉल्व करो। देखो क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट हैज ए जनरल फॉर्मूला mx2। mx2 है यानी कि समझ रहे हो, x1 हुआ और y2 हुआ, x1 y2। और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या, sp यानी कि ksp का वैल्यू दिया हुआ है। ksp का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 × 10 की पावर -12 दिया हुआ है। और पूछ रहा है M2+ का कंसेंट्रेशन बताओ, M का कंसेंट्रेशन बताओ। तो तुम अगर देखो इसको, तो सबसे पहले तुम ब्रेक करोगे ना, mx2 है, ये तुम्हारा चल जाएगा M2+ और क्या बनेगा 2x-, ऐसे ही ब्रेक होगा ना। अरे बोलो। यस सर। अब तुम ये बताओ ये कैसे भी, ये तुम्हारा M कितना है, M तो 1 ही है ना, M 1 है और ये क्या 2 है, तो x तुम्हारा 1 हो गया, y तुम्हारा 2 हो गया, x1 y2। तो इसका तुम फॉर्मूला लिखो, KSP का क्या हो जाएगा, 4 x³ = 4 × 10⁻12। KSP = क्या जाएगा, 4s³ नहीं हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -4 आ जाएगी। यस अरे आंसर बताओ, ऐसे नहीं बता, ये फॉर्मूला तो समझ आ रहा है, KSP = 4s³। यस सर। हो गया, यस सर। ठीक है। उसके बाद में तुम करोगे क्या, सर समझा दो एक बार। अरे समझा दे, तुम लग रहा है उस दिन क्लास अब्सेंट किए। तो KSP क्या होता है, x की पावर x × y की पावर y × s की पावर x + y। देखो x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 1 × y का वैल्यू क्या है बच्चे 2, चलो 2 की पावर 2 × s की पावर 1 + 2, तो नहीं हो जाएगा 4s³। बोलो यस सर। हो जाएगा, यस सर। तो 4s³ हो गया, KSP 4s³ हो गया। तो s तुम निकालोगे, तुम जब s निकालोगे तो s = क्या आएगा, KSP / 4 का क्यूबिक रूट होगा ना। अब KSP का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 4, तो ये तो 4 से 4 कट जाएगा इसका मतलब, और 10 की पावर 4 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चे बताओ, -4। 10 की पावर 10 की पावर -4 आ जाएगा। सर सी तो क्या का आंसर करेक्ट क्या होगा? आंसर है सी। सर सर ऑप्शन सी आंसर है सी। सर सी आंसर है। सर ऑप्शन सी होगा इसका। 1.0 × 10 की पावर -4। बिल्कुल सही। सबसे पहले आंसर सी किसने दिया था, एक सेकंड में जाता हूं, वैशाली। वैशाली ने दिया था। सर अपना नाम मैंने माइक खोल के बोल रहा था 10 की पावर -4। सर मैंने भी माइक से बोला है। हाँ सर हाँ मैंने सही है, बोला वैसे था। दिख रहा है, तो मैंने भी बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम Yes, सी sir. बोलने वाले बच्चे। अरे सबको आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। और देखो एक सेकंड तुम देखना, अगर वही अगर तुम्हारा एक चीज यहाँ पे तुम ध्यान देना, अगर x माइनस कंसेंट्रेशन पूछता ना तो तुमको 2 सर मैंने भी बोला था। डबल करना पड़ता, क्योंकि देख रहे हो 2 में है, इस x कितना है, x माइनस, अरे 2 है ना, तो अगर इसका कंसेंट्रेशन पूछता ना तो तुमको जो आता ना आंसर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते। उसने m का पूछा है ना, देखो तो यहाँ पे m का पूछा है कि नहीं, यस सर। तो m का पूछा है, m तो एक ही है ना, तो इसलिए 1 से ही छोड़ दो, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अरे आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ तो जो x रहता है ना, जो तुम्हारा x रहता है ना, उससे लास्ट में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। अरे बोलिए कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। एक ये क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत अच्छा है। इसका आंसर देखते हैं कौन देता है।
जल्दी तुम कमेंट बॉक्स में आंसर दो। सर रिपीट, अरे रिपीट मैंने ये बोला भाई कुमार, यदि तुम्हारा सर क्वेश्चन क्या रिपीट करना, क्वेश्चन तो दिखा दीजिए। क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि समझ रहे हो, के दिया हुआ है। के बराबर पहला एसिड का क्या दिया हुआ है 3.14 इंटू 10 की पावर -4 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक और Ka1 है मान लो, और एक Ka2 दिया हुआ है, कांस्टेंट है ना, 1.96 इंटू 10 की पावर -5 दिया हुआ है। अच्छा कंसंट्रेशन कोई वैल्यू नहीं दिया है क्या? तो इसका आंसर बी होगा। बी इसका आंसर अभी देखते हैं, अभी इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। स्नेहा भी बी बोल रही है। देखो अब तुम्हारा ये देखो, इस तरह क्वेश्चन में ना क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है ना तो दोनों का तुम कंसंट्रेशन, सर बी आंसर है इसका। हाँ दोनों का सर बी है। अरे सबके सर सही बी है, आंसर है इसका 4 पॉइंट। विशाल याददान वैशाली सबके सही है, ठीक है, बी होगा आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो जब तुम्हारा एक याद होगा तुमको, क्या कंसेंट्रेशन ऑफ H+ हम निकाले थे, कुछ एक फॉर्मूला याद है? अरे कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कुछ रूट अंडर KBC, अरे एक फॉर्मूला याद है, कौन बनेगा करोड़पति? यस सर यस सर यस सर। कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है रूट अंडर KBC, कौन बनेगा करोड़पति? सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होता है? रूट अंडर KAC, यानी कि H+ का कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं रूट KA के? यस सर। डायरेक्टली। और देखो क्वेश्चन में C का वैल्यू नहीं दिया रहता है ना, तो मानेंगे क्या C कांस्टेंट। देखो ना देखो ये क्या किया है, दो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या किया है, दो एसिड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दो एसिड, एसिड 1 और एसिड 2, और कह रहा है कि तुम दोनों एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ। तो एसिड 1 और एसिड 2 दो एसिड है और रिलेटिव स्ट्रेंथ बताना है। तो हमें तो पता है ना कि जिसका H+ ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब H+ ज्यादा हो। और H+ का तुमने फॉर्मूला क्या देखा? H+ देखा रूट अंडर KAC था। अब C दिया हुआ है तो यानी कि C कांस्टेंट मान लो, तो यानी कि जिसका Ka ज्यादा वो ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग। बोलो यानी कि हम क्या कैसे करेंगे, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, H अगर मान लो एसिड 1 की बात करें, एसिड 1 डिवाइडेड बाई एसिड 2 करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर Ka1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर Ka2। अरे बोलो यस सर। देखो Ka1 का वैल्यू दिया हुआ है, Ka2 का वैल्यू दिया, बस उसको लिख दो, रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1/4। सर अगर रूट भी ना निकाले तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा K/K। क्या? अगर रूट ना भी निकाले तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा। नहीं रेशियो पूछ रहा है ना सर 4:1 आएगा ना। एक सेकेंड सर बी आएगा। ए आएगा ए होगा शायद। ए होगा, सबने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ए होगा। देखो क्या होगा, के का वैल्यू देखो क्या लिखोगे, इधर देखना, तुम लोग गुना भाग नहीं आ रहा है, 3.14 इंटू 10 की पावर -4 लिखोगे। यस सर। और इसका 1.96 इंटू 10 की पावर -5 लिखोगे। यस सर। अच्छा ये -5 है और ये -4 है, तो अगर हम क्या करें कि इसको ऐसे कर देंगे 0.196 कर देंगे, 196 कर देंगे तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा कि नहीं? यस तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कट जाएगा। यस सर। अब कैंसिल हो जाएंगे तो तुम बताओ क्या आंसर होना चाहिए? सर ए होना चाहिए 4:1। यस सर। सर ए होगा इसका। सॉल्व करके दिखा। सर 4:1 आएगा सर अभी भी। तो 4:1 ही आ रहा है क्या? बट बी सर 4:1 ही आएगा सर। तो देख लेना गुना भाग, तुम अपना देख लेना, ठीक है। सर ऊपर एक ओके 0 सर। एक्स्ट्रा जाएगा ना, तो आंसर है ऊपर सर। वाला बड़ा रहेगा। ऊपर वाला बड़ा है, हाँ ऊपर वाला तो बड़ा है। सर बी आएगा 4:1। बी हाँ आंसर बी है आएगा। यस सर बी होगा। हाँ ठीक है, तो अपना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर सर। हाँ तो कल Yes. हाथ ही हो रहा है, ठीक है सही सर बोल। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? सर कभी बी अरे आंसर गलत दे दिया होता है ना, आंसर की पे मत जाना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? सही बोल रहे हो तुम लोग, सही बोल रहे हो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर आ रहा है। जाता है, ठीक है।
चलो अब देखो यहाँ पे, अब देखो हम अब आ रहे हैं थर्मो के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करते जाओ, बहुत इजी है, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है। देखो आइसोथर्मली, दिमाग पे क्लिक करो और आंसर बताओ। आइसोथर्मल क्या होता है? अच्छा हम एक ट्रिक बताए थे, देखो तुम लोग जब से मेरे से पढ़ रहे टेम्परेचर कांस्टेंट। सर टेम्परेचर कांस्टेंट। सर टेम्परेचर कांस्टेंट। जब से तुम अच्छा एक मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, आइसोथर्मल देखते हैं याद है कि नहीं, मैं उसमें ट्रिक बताया था, उसमें तो मैं तुम लोग को उतना जानता भी नहीं था। कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे टी फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट बताए थे। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये वाला किसको याद है? आइसो बारीक मैं बोला था प्रेशर कांस्टेंट। सर प्रेशर कांस्टेंट। मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ट्रिक तुम लोग को याद है क्या? मैं इसको बोला था बी ऐसे को उल्टा कर दो, एक मुक्का मारेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये हो गया प्रेशर कांस्टेंट। यस सर। फिर ये क्या था? आइसो सर वॉल्यूम आइसोकोरिक इसको भी मुक्का मारेंगे। हाँ इसको ही मारेंगे तो भी हो जाएगा, यानी कि इसी का वो इसी को मैंने बताया था उस टाइम पे। सर जीरो। तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे आइसोथर्मल है, यानी कि क्या कांस्टेंट बताओ? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आंसर क्या होगा? ये चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? सर सी होगा। हाँ, सर टेम्परेचर जीरो है। सर जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि तुम्हारा चेंज इन एंथैल्पी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा सर। एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में क्यों नहीं चेंज होगा? वॉल्यूम की तो बात भी नहीं कर रहा है। एंथैल्पी वॉल्यूम में भी चेंज होगा। हाँ, एंथैल्पी क्या होगा इसका? जीरो। अगला क्वेश्चन सर क्यों होगा एक बार बता। टेम्परेचर, ये तुम थर्मोडायनेमिक का रूल याद करो, उसमें क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा भैया। पहले सॉरी डेल्टा क्या है, क्या क्वेश्चन था? एक सेकंड। एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी चेंज जीरो होता है। आइसोथर्मल के जब आप पढ़े होंगे ना आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसमें आपको बताया हो गया कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए ना, आइसोथर्मल हो जाए, तो क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। तुम ऐसे भी तुम सोच सकते हो, अगर मान लो टेम्परेचर चेंज ही ना हो तो हीट चेंज हो जाएगा। ऐसा अगर मान लो तुम फ्रिज में कोई चीज को या रूम टेम्परेचर पे किसी चीज को रख दोगे तो क्या वो गर्म हो जाएगा? क्या वो ठंडा हो जाएगा? नो सर। तो तुम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो वो उसका हीट थोड़ी चेंज होगा। तो डेल्टा एच तुम्हारा क्या होगा? यस सर जीरो है। तो कॉमन सेंस की बात है ना। अरे बोलो। यस सर। जलाओगे तब तुम्हारा ये पानी गर्म होगा ना। चलो अब ये बताओ, इसे भी क्या दिया हुआ है? आइसोथर्मल दिया हुआ है, क्या होगा? सर बी। सर डेल्टा बी होगा। सर बी इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा। जिया, प्रदीप, रुचिका, स्नेहा, दीपक, इशिका सबके सही है। ये बताओ सर मैंने तो बोला भी था। हाँ वही तो सही है तुम्हारा आंसर। देखो क्या है, इफ वर्क इज W इज वर्क। अच्छा ये Q हीट कैपेसिटी है। आइसोथर्मल क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट वैशाली बिल्कुल सही बोल रहे हो, सी होगा। यस सर सी होगा सर। W प्लस Q इज इक्वल टू जीरो। Q प्लस W ये जीरो हो जाएगा तो बस बात खत्म। Q प्लस W जीरो नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा एडियाबेटिक मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या सर नो डेल्टा ना सिस्टम से साउंडिंग आंसर क्या होगा? सर बी ऑप्शन। बी होगा। हाँ सर ए होगा। विशाली, वैशाली, स्नेहा बी सही बोल रहे हो। निशा यस सर क्योंकि एडियाबेटिक में हीट चेंज नहीं होता। हीट चेंज नहीं होता है एडियाबेटिक में, हीट चेंज नहीं होता है। एडियाबेटिक क्या होता है? मतलब ऐसा पड़े होंगे बर्तन रहता है जिसमें ऐसा रहता है कि हीट ना अंदर से बाहर जाए और ना बाहर से अंदर। एडियाबेटिक वॉल होती है। हाँ ये बंद रहता है तो ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा? जीरो। सर कोई हीट का चेंज नहीं होता। नहीं होता है सर जैसे थर्मोफ्लास्क। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये इसका आंसर देखते हैं कौन से बताता है। इसका मुझे लगता है कुछ बच्चे गलत करेंगे, कमेंट बॉक्स में देना। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर्ड बाय। प्रोडक्ट का बनना कब फेवर करेगा?
अच्छा तुम ये बताओ कॉमन सेंस से कि आइस मतलब इंडोथर्मिक, देखो दो तरह के रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट देते हैं, इसका सर ये सी आएगा। यूज होती है heat जिसमें। एक सेकंड में पहले भी तुम इसके जो पूछ रहे हो उतना ही बताओ। इंडोथर्मिक में मतलब हीट देना, तो अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है और तुम हीट दे रहे हो तो रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा? सर फास्ट। सर फास्ट। फास्ट होगी सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और तुम हीट निकाल रहे, मतलब हीट दे रहे हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट दे रहे हो, तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? हीट रिलीज करता है और तुम उल्टा हीट दे रहे हो, तो रिएक्शन हीट दोगे तो फास्ट होगा या स्लो होगा? सर स्लो सर होगा। स्लो। होगा, हाँ। यानी कि एक्सोथर्मिक को क्या चाहिए? कम हीट चाहिए। और तुम क्या करते? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो किस ऑप्शन में? सी। सी होगा सर इसका। सर सी होगा। दोनों में हीट रिलीज हो रही है। सर सी है। क्योंकि सर दोनों में हीट रिलीज हो रही है, माइनस में आ रहा है। दोनों एक्सोथर्मिक है ना। सर सी कैसे होगा? क्योंकि देखो ये दोनों माइनस है, ये दोनों एक्सोथर्मिक है, ये दोनों एक्सोथर्मिक और ये दोनों क्या है? इंडोथर्मिक है। और हम जानते थे, हम क्या जानते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कम टेम्परेचर दोगे ना तो रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे तुम अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? बर्फ का जमना। बर्फ का जमना क्या है? रूम टेम्परेचर से तुम्हारा बर्फ मतलब क्या होगा? टेम्परेचर घटा रहे हो ना, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है। तो बर्फ तुम जमा रहे हो, तुम हीट दोगे तो बर्फ जम जाएगा क्या? अरे बोलो। नो सर, सर सही है। सर एक्सोथर्मिक कम टेम्परेचर, ठीक है। चलो अगला आता है। ये बताओ, ये रिएक्शन दिया हुआ है, द रिएक्शन वुड बी, कैसा रिएक्शन है ये? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या रिएक्शन है? देखो सर ऑप्शन ए। सर बी ऑप्शन। कमेंट बॉक्स में लिखो। सर ऑप्शन अरे तरीका भाई है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस का भी वैल्यू दिया हुआ है, और ये आदर्श 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 का आंसर सही है, बाकी सबके गलत है। आदर्श बैच बताओ यार अपना, बैच 4। डी आंसर है। हाँ डी। आदर्श तुम्हारा बैच कौन सा है यार? सर GP4। GP4, हाँ सही दिया है। बी डी होगा, डी। स्पॉन्टेनियस बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के कम। अच्छा एक अब तुम देखो, जानते हो एक तुमको ट्रिक बताया था उस समय, याद होगा। मैं वो ट्रिक फिर से, तुम लोग ट्रिक भी भूल जाते हो ना, इसलिए बोलते हैं यार रिकॉर्डिंग जाके देखा करो। मैं क्या बताया था कि जब दोनों माइनस हो जाता है ना, याद करना मेरा ट्रिक, देखते हैं किसको किसको याद आ रहा है। मैं बोला था कि दोनों माइनस रहता है ना तो मतलब क्या हुआ? क्लास में बच्चे का लेवल कम है, बच्चे का लेवल कम हो गया। मान लो दोनों मतलब बच्चे और टीचर दोनों, मतलब क्लास के में बच्चों का लेवल कम है, तो क्या होता है? टीचर क्वेश्चन लो कराता है, लो लेवल का क्वेश्चन कराता है ना। यस सर। था तो यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा? कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखो यही लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर। और फिर मैं बोला था कि मान लो दोनों प्लस हो जाए तो यानी क्या हो गया? क्लास सर हाई टेम्परेचर पे, क्लास में बच्चों का लेवल हाई है, तो मैं बोला था ना क्लास में बच्चों का लेवल हाई है तो क्वेश्चन का लेवल क्या करना होगा? हाई। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या रखना होगा? हाई टेम्परेचर रखोगे तब जाके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो इतना आसानी से तुमको बताया था यार, तुम ट्रिक भूल जाते हो। अरे बोलो कैसे होगा? यस सर। याद है ये बताए थे, किसको किसको याद है ये? यस सर याद है। हैंड रेज करो। तो बहुत बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है, याद है तो याद है तो आंसर भी दिया करो। एक आदर्श ने आंसर सही दिया, बाकी सब ऐसे ही। हमने भी दिया है सर। तुमने भी दिया है। अब अच्छा तुमने तो शायद पहले गलत दिया था भाई। चलो ये देखो, ये हो गया। अरे बाद में बात करें, तुम लोग का नंबर है ना, इधर देखो, ठीक है। अरे एक सेकंड, ये मैं क्या जब दोनों प्लस हो जाए दोनों माइनस हो जाए। अच्छा अगर क्या हो कि एक प्लस हो और एक माइनस हो तब क्या होगा? तो देखो अगर एक प्लस हो एक ऑल टेम्परेचर, हाँ तो सुनो, एक प्लस एक माइनस हो ना, तो देखो अगर ये माइनस है तो वो डिपेंड करेगा कौन का प्लस है कौन सा माइनस। ये अगर डेल्टा एच माइनस है और ये प्लस है ना, तो ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, हमेशा कैसे तुम याद रखोगे? अरे ये एक्सोथर्मिक माइनस मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं माइनस मतलब, और Yes, sir. एक्सोथर्मिक और ये देखो डेल्टा एस मतलब क्या हो गया, इंट्रोपी बढ़ रहा है। और हम बोले थे ना यूनिवर्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद करो, नहीं थर्ड क्या था, एक हम पढ़े थे ना कि यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होता है, हमेशा बढ़ रहा है। अरे पढ़े थे Yes, sir. यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, ऐसे ही बताया था, एंट्रोपी बढ़ रहा है, तुम्हारा नंबर घट रहा है टेस्ट में, ठीक है। तो देखो एंट्रोपी तुम्हारा बढ़ते रहता है, तो देखो डेल्टा एस यहाँ पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस। और ठीक इसका अगर उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये अगर प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए तो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये प्लस का मतलब हो गया इंडोथर्मिक और ये माइनस हो गया यानी कि एंट्रोपी घट रहा है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बाकी ये माइनस वाले में तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा लेवल का कोई कहा जाता है ना, तो ये माइनस वाले कोई कहता है कि दोनों माइनस दे दे, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो दोनों माइनस दे देंगे ना, तुम याद रखना टेम्परेचर कम, क्या रखोगे, टेम्परेचर कम, मतलब ऐसे याद रखना, जब बच्चों का लेवल कम तो क्वेश्चन का लेवल हाई, कम यानी कि टेम्परेचर कम, और दोनों प्लस हो जाए तो क्या रखोगे, टेम्परेचर हाई रखोगे और तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। अब दो और क्वेश्चन जल्दी से इसका, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको, तो क्या है, व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि डेल्टा जी पूछ रहा है। फिर क्या कर रहा है, व्हेन ए रिएक्शन प्रोसीड करेगा कब, इतना से इतना तक, यानी कि विद द चेंज इन इंथैल्पी चेंज का वैल्यू क्या दिया हुआ, डेल्टा जी बराबर यही फॉर्मूला था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच का वैल्यू क्या दिया हुआ, माइनस 250 किलो जूल। इसका आंसर देखते हैं कौन पहले देता है, माइनस 250 किलो जूल, और ये क्या दिया हुआ है वैल्यू तुम्हारा, क्या दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस टी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, 300 केल्विन होता है। Yes, sir. तो थर्मोडायनामिक्स में कभी भी तुम सेल्सियस में टेम्परेचर मत रखना, हमेशा केल्विन में टेम्परेचर रखते हैं, हमेशा केल्विन में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 300, और डेल्टा एस का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 दिया है, लेकिन एक सर आ रहा है, सुनो ये जूल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जूल में दिया, तो तुम्हें क्या करना होगा, किलो जूल में करना है, किलो जूल में करोगे, Yes, बस sir. उसका माइनस कर देना, कर देते हैं वाले को, क्या किलो जूल में 250 को ही हम कर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी बोल रहे हो, नहीं बी हो रहा है, सर ए, Yes, sir. अब बिल्कुल सही है, अब अरे नहीं बी हो रहा है, बी, सर बी आ रहा है सर, हाँ। माइनस 262। अरे बी, अरे किलो जूल में करना है ना, सर उसको 10 के पावर माइनस 3 से इंटू और माइनस 3 है ना, यस सर बी, ओके इसको सर, तुमने ध्यान नहीं दिया, सर बी, यस सर इसको ध्यान नहीं, तो ये होगा ना, तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके यस सर किसका आंसर आया था, बी से। और ये सर देखो मेरा ये भी लास्ट क्वेश्चन है, सुनो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना। एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद डेल्टा जी नॉट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मेशन सर, एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस RT ln K, ln K मतलब वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सर माइनस 2.303 लॉग की, हाँ वो माइनस 2.3 वो कर सकते हो, K मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस RT ln K। अच्छा R का वैल्यू क्या होता है, 8.314 भी लिख सकते हैं, R का वैल्यू ये लिख सकते हैं, मान लो माइनस 25/25/3, यस सर ये ले सकते हैं, यस सर, ये सर मैं यही लेता हूँ, हाँ यही लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो सर टेम्परेचर, सॉल्व आसानी से होता है, हाँ तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्मूला, तुमको बस ये ध्यान रखना है, क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस RT ln K, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, R का वैल्यू तुमको देखो क्या है, R का वैल्यू तुम लिख देना 25/3, सॉल्व करने में आसानी रहता है, तुम चाहो तो 8.314 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या फायदा। टेम्परेचर देखो क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अरे 25 दिया ना, अप्रोक्स में हम 300 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों 300 मान लिए कि यार देखो ना, बहुत अंतर है, एक माइनस है यहाँ, देखो माइनस में 2 ही ऑप्शन है, एक क्या है 17 है और एक 41 है, अंतर नहीं हो गया बहुत ज्यादा, बोलो
अरे Yes, बोलो। यस सर। यस तो सर। देखो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद में क्या है, एलियन का वैल्यू एलियन लिखोगे और के का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁷। तो ये तुम्हारा ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो डेल्टा जी नहीं निकल जाएगा बताओ। अरे आर तुमको पता ही, टेम्परेचर दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो डेल्टा जी निकल जाएगा। बोलो। हमारा ए ऑप्शन। तो इसका आंसर अभी मैं देख लेता हूँ। इसका आंसर होगा सर ये आ रहा है। क्या सर ये आ रहा है 14 का ए। हाँ, सर सही मेरा। हाँ सही बोल रहे हो, ए आएगा आंसर। ठीक है, ए आएगा, बिल्कुल सही ओके जवाब। सर। और देखो ना, तुम ऐसे भी तुम छाट सकते थे। देखो बच्चा थोड़ा भी इंटेलिजेंट रहेगा ना, देखो के का वैल्यू देखे पॉजिटिव है कि नहीं, तो यानी कि Yes, ये sir. पॉजिटिव, यस सर। तो ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही रहेगा भैया 300। ये देखो सर केल्विन, हमने ऐसे ही किया है। और आर भी पॉजिटिव ही है, तो ये ओवरऑल निगेटिव होगा कि नहीं। यस सर। Yes, यस sir. सर तो ये पॉजिटिव वाले तो ऑप्शन ऐसे ही रेस से बाहर हो गए बाहर। तो बच्चा ये दोनों थोड़ा सा गुन्ना मत देखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर ओके। फिर यस सर। सब कोई टेस्ट देगा, कल का टेस्ट कोई भी मिस नहीं करेगा, और सब कोई मेरे को स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा। Okay, sir. ओके सर। ओके।